एनर्जी तो पहला दिन जो था वो आज ही है। एनर्जी में कोई कमी नहीं है, एनर्जी कमने वाला है जी। हम लोग बिहारी न है, बिहारी का एनर्जी कहीं कम है। अगर नेता बनने से हमारे हक अधिकार अगर हमको मिलते हैं तो यहाँ पे सब नेता बने। किस बात की अब सुशासन है अपने इस राज बिहार में, क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है नीतीश जी हम बच्चों के व्यवहार में। अब यही कहेंगे कि अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे जब तक अभी सरकार और आयोग झुकेगा नहीं तो लड़। हमें नहीं बनना है साहब नेता, हमारा हक अधिकार दे दो ना, हम क्यों चिल्लाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो संविधान है वो स्टार्ट होता है विद द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। और हम लोगों ने कुछ ऐसा भी नहीं मांग लिया है जो कि बहुत बड़ा मांग रख लिया है। सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जब लड़ाई होती है, क्योंकि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए, उम्मीद नहीं, ये अब हक है और हक कभी मरता नहीं है। वो जीता है तब तक जब तक लड़ने की और मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति भी अगर अनशन पे बैठा हुआ है, अमरण अनशन पर, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि उस व्यक्ति से पूछने आए कि आपकी मांग क्या है। तुम लाख चला लो लाठी, लेकिन हम यूं ही आवाज़ उठाएंगे। हमने आपको बताया ही था कि आप जब तक लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज़ उठाएंगे। जब जब कहता है ना कि जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। अब घोषणा करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार। आप जानते हैं मेरे बारे में जान रहे हैं आप, पूरी तरह से कपड़ा फाड़ दिया गया, लाठियों से पीटा गया, इतने कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज आपको नमस्कार नहीं करेंगे और फिर से हम गर्दनी बाग में आ गए और अपनी स्टूडेंट अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि हमारा सेंटर सारा कैंसिल हो के 912 सेंटर जो बिहार में डिसाइड किए गए थे वो कैंसिल हो के री एग्जाम हो। सारे क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे भाई से कि क्या एनर्जी रह गई है, क्योंकि अब दिन आंदोलन का हो चुका है, छोटी बात नहीं है। बट एक क्वेश्चन हमारा भी आपसे रहेगा कि ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं ना उस पर हम जाति का बात नहीं करेंगे। ये हर जाति और हर समाज के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए और हम कुछ अच्छा करके अपनी फैमिली को अच्छे जगह पे लेके जाएं। और अपनी फैमिली को उम्मीद होता है अपने बच्चे से ही कि हम अच्छे पढ़ाई कराएं, कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा जगह पे चला जाए, कि हमारा रोजी रोटी चले। इनकी लड़ाई री एग्जाम से है। बापू सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम हो गए 4 तारीख को। क्वेश्चन से भी लड़ाई है कि बीपीएससी इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि लेवल ग्रुप डी से भी नीचे लेके चला गया। अब इनसे ही हम जानने का कोशिश करेंगे। पहले आपकी लड़ाई जो री एग्जाम से है, आज आंदोलन का प्रथम दिन है, एनर्जी कैसा रहा है ये बताइए। एनर्जी तो पहला दिन जो था वो आज ही है। एनर्जी में कोई कमी नहीं है, एनर्जी कमने वाला है जी। हम लोग बिहारी न है, बिहारी का एनर्जी कहीं कमता है, बिल्कुल नहीं कमेगा। अब यही कहेंगे कि अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे जब तक अभी सरकार और आयोग झुकेगा नहीं तो लड़ते रहेंगे। अरे जी देखिए, इनका एनर्जी देखिए, इतना लाठी खाने के बाद भी बैठे है, एनर्जी यही ना है। चलिए आपको सुनिए, आप जिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ऑल ओवर सेंटर कैंसिल करके री एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन बापू सेंटर का 4 तारीख को एग्जाम्स भी हो गया और आंसर की भी जारी है। बड़ी बात तो यह है कि सारे जो क्वेश्चन थे वो तो पूछ लिए, लेवल चाहे जो भी हो उसका आंसर्स किया गया और आप मांग रहे हैं कि री एग्जाम हो जाए। बिल्कुल मांगेंगे ना, वो गलत तरीके से एग्जामिनेशन लिए है ना। एग्जामिनेशन लेने का कोई तुक ही नहीं है, वो तो आनंद फानंद में एग्जामिनेशन लिया गया है। वो देखिए, कोर्ट बंद था, हाई कोर्ट बंद था, उससे पहले डेट दिया गया एग्जामिनेशन का, तो ये गलत है। कोर्ट खुलने देते आप, उसके बाद एग्जामिनेशन का डेट देते। तो अभी कितना उम्मीद बचा है, कितना % लग रहा है कि ऑल ओवर सेंटर कैंसिल होकर हमारा री एग्जाम होगा? देखिए, उम्मीद नहीं, ये अब हक है और हक कभी मरता नहीं है। वो जीता है तब तक जब तक लड़ने की आस होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हक लेकर ही जाएंगे। अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा कैसे? हक की बात होती है तो छीन के भी लेंगे। जिस हक की बात आप कर रहे हैं, आपको री एग्जाम नहीं दिया जा रहा है लेकिन लाठी चार्ज आप पे कराया जा रहा है, लाठी चार्ज हो जाए, पानी बरसाया जाए, यही आपको हमें लगता है कि हक दिया जा रहा है। अगर ये उनको तरीका है देने का तो ठीक है, हम ले रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाठी खाने में कोई कमी थोड़े सो रहे हैं, पूरा लाठी खाए, जम के खाए हैं। अब लेकिन हक से थोड़े पीछे हट जाएंगे। लाठी खाने की आदत हो गई, अब खिलाइए, कितना लाठी खिलाते हैं। मतलब आपका कहना है कि चाहे जितना लाठी हम पे दरसा दो भाई, लेकिन हम अपनी लड़ाई जो है जारी रखेंगे जब तक तुम्हारा ऑल ओवर सेंटर कैंसिल करके री एग्जाम ना हो। यही बात है ना? हाँ बिल्कुल। अब यही है कि लाठी दे दिए, वाटर कैनन से बारिश भी करवा दीजिए। अब ये है कि अब जल्दी से कीजिए, अब यही करेंगे उम्मीद। और नहीं करेंगे तो हम लोग हैं, लगातार चलता रहेगा। देखिए, फिर 2025 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक वैकेंसी बीपीएससी कहे जाने वाले बच्चों के लड़ाई के लिए लड़ाई शुरू है। दिन है, इनके अंदर क्या एनर्जी है, फिर भी इनके अंदर इतनी एनर्जी है कि बेशक हमारा यहाँ पे हो गया है लेकिन हमारी लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक ऑल ओवर सेंटर कैंसिल हो। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 18 दिसंबर को हमारा जो है
ये स्टार्ट हुआ सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करने के लिए हम लोग बैठे थे और कर भी रहे थे। इसमें विभिन्न पार्टियों का हमें समर्थन मिला। उसी बीच में एक आए प्रशांत किशोर जी जनस्वराज से। अच्छा, पार्टी के समर्थन की बात बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट नेता बन गए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर जो साथी ऐसे बोल रहे हैं, अगर नेता बनने से हमारे हक अधिकार अगर हमको मिलते हैं तो यहाँ पे सब नेता बनेंगे। बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि हम नेता बन गए, चलो ठीक है, लेकिन जो हमारा हक है वो लौटा दो। बिल्कुल बिल्कुल, हमें नहीं बनना है साहब नेता, हमारा हक अधिकार दे दो ना, हम क्यों चिल्लाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो संविधान है वो स्टार्ट होता है विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति भी अगर अनशन पे बैठा हुआ है, अमरण अनशन पर, तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि उस व्यक्ति से पूछने आए कि आपकी मांग क्या है, आप क्यों अनशन पे बैठे हैं। 25 दिन हो गए हमें बैठे हुए, 2 तारीख से लेकर के 10वां दिन आज प्रशांत किशोर जी का अमरण अनशन है। क्या कोई पूछने गया? प्रशांत किशोर की बार बार बात कर रहे हैं, कमबैक होने वाला है क्या? वो ज़रूर आएंगे, बच्चों के बीच आएंगे। और वही नहीं आएंगे, जितने भी छात्र विंग हैं, चाहे वो NSUI के हैं, चाहे RJD के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, सभी लोग आए। जैसे कि पप्पू यादव जी आए, RJD के तेजस्वी यादव जी आए, विभिन्न पार्टी के लोग आए। उसी तरह प्रशांत किशोर जी ने भी बढ़ चढ़ करके बच्चों के लिए अमरण अनशन किया। 2 तारीख को बैठे, ठीक है, और वो आज तक अनशन पे हैं। उनकी तबीयत भी अस्वस्थ हुई। देखिए, हम लोग कहते हैं जो लोग हमारे समर्थन में है, जो पार्टी हमारे समर्थन में बच्चों के मांग के साथ है, हम सभी बच्चे उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पार्टी विशेष का बात रख रहे हैं। चूँकि हम लोग छात्र हैं, जो व्यक्ति हमारे लिए अमरण अनशन पे बैठा हुआ है, तो एक छात्र हित में क्या बनता है, इंसानियत क्या है कि उस व्यक्ति का पहले अमरण अनशन तोड़वाया जाए। हम इस सरकार की हठ धर्मिता के आगे किसी व्यक्ति की जान को हम नहीं खो सकते हैं। पहले ही हम सोनू को खो चुके हैं, पहले ही अपना विभिन्न भाई को खो सकते हैं, अब एक अच्छे व्यक्तित्व को नहीं खोना चाहते हैं, इसीलिए उनका हम लोग बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब यहाँ पे युवा खड़ा हुआ है सरकार डोला है। बिल्कुल, जब कहता है ना कि जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। लेकिन हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि महोदय, आपके बच्चे हैं, 25वां दिन है, अब तो संवेदनशील बनिए साहब। आइए, कम से कम पूछ तो लीजिए कि किस लिए बैठे हो, क्यों बैठे हो। एक बार पूछिए तो सही। लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है कि बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों लाठी खा रहे हैं। आप जानते हैं, मेरे बारे में जान रहे हैं आप, पूरी तरह से कपड़ा फाड़ दिया गया, लाठियों से पीटा गया, इतने कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हम यहाँ खड़े क्यों खड़े? अगर हम गलत होते तो उस मार्ग के बाद हम नहीं लौटते। लेकिन चूंकि हमारा राह सत्य के राह पे है, हमारा जो मार्ग है वो सत्य है, सत्याग्रह है, आंदोलन नहीं है हमारा, सत्य के लिए आग्रह करने के लिए, इसलिए पुनः हम बैठे। और मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में पुनः छात्र एकजुट होंगे। अगर जरूरत पड़ी रोड पर उतरने का तो रोड पर भी उतरेंगे अपने मांग को लेकर के। चलिए, और काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बट आपको बता देना चाहते हैं कि ठंडा का मौसम है, टेम्परेचर 12 से 13 है, फिर भी अपनी लड़ाई के लिए ये बैठे हुए हैं, मच्छर खा रहे हैं। अपना सोने का जगह नहीं है। ऐसे फुटपाथ आप देख रहे होंगे पीछे, जो दीवार, ये दीवार भी नहीं होता, बेड भी नहीं लगा होता, फिर भी यहाँ पे सो के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन है, क्या कहेंगे भैया, कितना एनर्जी रह गया है आपके अंदर? देखिए, एनर्जी तो पूरा है। जैसे कि लगातार अभी 1 महीने होने जा रहे हैं और हम लोगों ने कुछ ऐसा भी नहीं मांग लिया है जो कि बहुत बड़ा मांग रख लिया है। सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जब लड़ाई होती है, क्योंकि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर जो भी लोग चले हैं उनकी विजय ही हुई, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा सत्य की लड़ाई करे थे। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार 1 महीने होने जा रहे हैं, और थोड़े टाइम जो भी लग जाए, क्योंकि हमें पूर्णतः विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हमारे फेवर में ही बात करेंगे। चाहे एग्जामिनेशन हो जाए, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखिए, जब सच्चाई की लड़ाई होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले आपसे हम क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, यहाँ से हम लाइव अपडेट दिखा रहे हैं, बट आप गाना गाते हैं, अपने दुख को गाना की तरफ से दर्शाते हो, ऐसा है क्या? कुछ अप रखे है क्या? अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं पड़े हुए, लेकिन क्या है कि पूरा थोड़ा सा अस्वस्थ भी हो गए हैं। 1 महीने होने जा रहे हैं। गाने के माध्यम से हम पहले भी आपको बताए थे और अभी भी हम यही कहेंगे, तुम लाख चला लो लाठी, लेकिन हम यूं ही आवाज़ उठाएंगे। हमने आपको बताया ही था कि आप जब तक लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज़ उठाएंगे। और किस बात की अब सुशासन है, सुशासन की सरकार कहते हैं, किस बात की अब सुशासन है, अपने इस राज बिहार में क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है नीतीश जी, हम बच्चों के व्यवहार में अब घोषणा करिए री एग्जाम की तिथि को अखबार में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन का तो मुद्दा था ही,
लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हमारे बिहार में घटती है, क्योंकि हम छात्र बहुत बड़े अमीर के औलाद नहीं है, अमीर के बच्चे नहीं हैं, रात दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई बहुत कष्ट से पढ़ते हैं, कि कोई दाल भात चोखा खा के पढ़ते हैं, तो किनकी स्थिति बहुत ख़राब रहती है, वो घर नहीं जा पाते क्योंकि घर जाने में उनका किराया लगता है। सोचते हैं उतने किराया में एक महीने का हम खर्च दे पाएंगे, क्योंकि पटना में एटलीस्ट अकबर रहने के लिए 3,000 रुपये कम से कम चाहिए, चाहे कितना भी गरीबी से आप रह रहे हैं। अब शहर की आप बात जान रहे हैं, क्योंकि खाना पीना का भी लगा लो 2,000 रुपये होगा, और किसी के साथ शेयरिंग भी रह रहे होंगे तो 3,000 रुपये मिनिमम चाहिए। तो सब लोग गरीब परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं, या फिर अमीर परिवार से भी, वो भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक जो होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं। और इस बार एक भारी संख्या में जो है बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था, सीट आई थी, और हम लोगों को उम्मीद था कि इस बार हम लोग सफल हो जाएंगे। चलिए, हम गर्दनी बाग में थे और आज आंदोलन का बच्चे के अंदर एनर्जी तो नहीं है, फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। अपनी फैमिली छोड़कर पटना में तैयारी करने आते हैं, कुछ पैसे इनके पास फैमिली का नहीं होता है, फिर भी कोई कर्जा लेके ज़मीन को गिरवी रख के अपने बच्चों के यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं। और क्या होता है सरकार की तरफ से कि पढ़ाई करा रहे हैं और जब एग्ज़ाम होना होता है तो कभी पेपर लीक कर दिया जाता है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में चला जाता है। लेकिन आपको हम यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे जब तक इन लोग यहाँ पे अनशन पर बैठे रहेंगे, और इनका यही कहना है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक पूरा ऑल ओवर सेंटर कैंसिल करके री एग्जाम ना हो। जय हिंद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।